जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे तो आप परम योगी हैं, आप परम साधु हैं। जो साधना के साथ जीता है उसी को तो साधु कहते हैं, जो सावधान स्थिति में जीता है उसी को तो साधु कहते हैं। तो गलती से कृपया सावधान रहिए। भजन नाम काय का है? आप कहें कि माला घुमाने के लिए 4 घंटे बैठ जाओ, मैं विरोधी नहीं हूं माला घुमाने का, मुझे बड़ी सुंदर आदत है माला घुमाने की, लेकिन ये बात जरूर कहता हूं कि आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। इस कथा में बैठ करके शराबी की शराब छूटे, पुड़ियां खाने वालों की पुड़िया, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वालों की ये, और भी कुछ भी कोई किसी भी प्रकार का दोष है, इस विराट आयोजन में यदि इन सब चीजों को आप छोड़ करके जाओगे तो भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में इतनी कृपा करेंगे, जब बाबा बरसाना शुरू कर देगा तो 2 हाथ संभाल नहीं पाएंगे कि आपको आपके जीवन में कितना मिला है। बात माता सवरी की चल रही थी। माता सवरी का सुंदर सा चरित्र। पूर्व में किसी धनाढ्य घर में इसका जन्म हुआ। अंकुश इतना था कि संत महापुरुषों से मिलने की कोशिश में रहती सवरी, जाने नहीं दिया जाता। प्रभु को कहती है मेरी मौत हो और ऐसे गरीब घर में जन्मूं जहां मुझे संत महापुरुषों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। शरीर छूटा दूसरे जन्म में वनांचल में रहने वाले एक सवर नाम के भील, और उनके घर में बच्ची का जन्म हुआ और उसी का नाम सवरी रख दिया गया। सवरी जब 11 वर्ष की हुई है, सवरी जब 11 वर्ष की हुई है, ये कथा यहाँ के वनांचल में वहां के वनवासी लोगों को ये आप सुनाया करें। इस कथा का असर उनके ऊपर पड़ेगा कि देखिए तुम्हारे खानदान में जन्म लेने वाली एक सवरी ने भगवान को कैसे अपना बना लिया। उन लोगों को पता नहीं है, वो अनविज्ञ हैं, उनको बताइए कि राम जी ने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ी कृपा का वर्षण किया है, चित्रकूट में वनवासियों के ऊपर प्रभु ने कितना कृपा का वर्षण किया, ये उन लोगों को आप बताइए। गुरु मंत्र लेकर के आप जब करते आप छुट्टी प्राप्त कर ले, नहीं, गुरुजनों के संदेशों का जो विस्तार से प्रचार करते हैं महाराज, वही दीक्षा का भाव है, वही तो दीक्षा का अर्थ है। इस क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं महाराज इस दरबार से, इस परिप्रेक्ष्य से, तो उन सबके चरणों में ये मेरा निवेदन हुआ बड़े भाव के साथ में। व्यासपीठ से जो संदेश दिए गए हैं अपनी मान और अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपनी कीर्ति के लिए नहीं, यहां से संदेश दिया जा रहा है कि क्षेत्र के घर घर में भगवान के नाम की झंकार गूंजनी चाहिए, तो आयोजन ये निश्चित रूप से सफलीभूत की स्थिति में होगा। सबरी जब 11 वर्ष की हुई है, इसकी विवाह की तैयारियां की गई हैं। बारात कल आने वाली थी और सबरी आज रात्रि को पूरे परिवृक्ष को घूमने के लिए देखने के लिए चली। तो देखा कि एक स्थान कटघर जैसा नजर आया, कितनी भेड़ें और कितने बकरे और महिष इकट्ठे किए गए। सबरी ने पूछा ये सब काय के लिए है? कहा इनको काट काट करके बारात में आने वाले बारातियों का सम्मान किया जाएगा। सबरी रो पड़ी और सबरी ने कहा कि यदि इतनी हत्याएं करके मेरी मांग में सिंदूर लगेगा तो मैं विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगी। और तब सबरी ने वो कटघर का रास्ता खोला और वो पशु निकलते हुए जा रहे थे, सबरी को आशीर्वाद देते जा रहे थे। कहा बेटी जैसे आज दुख की घड़ी में तुमने हमारे आंसुओं को पहुंचा है, कभी स्वयं परमात्मा आकर तुम्हारे आंसुओं की कदर समझेंगे, ये हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। अब सबरी ने मन में विचार किया कि इन पशुओं को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन पिताजी फिर द्वारा से उतने ही पशुओं की व्यवस्था कर लेंगे, तो मेरा यहाँ रहना ही ठीक नहीं है। आधी रात्रि को सबरी ने घर छोड़ा और पंपा सरोवर की झाड़ियों में जाकर के सबरी जीवन का निर्वहन करने लगी। सेवा का धर्म सबरी ने निभाया। पंपा सरोवर से महात्मा स्नान करके निकलते हैं, सबरी अपने लंबे लंबे केसों से महाराज उस स्थान को झाड़ू बुहारी करती है। लंबी चोटी है, लंबे केस हैं। धर्मात्मा माताओं की चोटियां बहुत लंबी होती हैं। जो सबरी जैसी मां है महाराज उसकी चोटी बहुत लंबी होती है। अब हैप्पी कट मां को क्या कहा जाए ये सब आप ही जानते हैं। बेटियों की चोटी लंबी होनी चाहिए, माताओं की चोटी लंबी होनी चाहिए। मानस में जिसकी चोटी, जिसकी कटिंग बिल्कुल गोल मोल है वो सूर्पणखा, जिसकी चोटी बहुत लंबी है उसको माता सबरी के नाम से महाराज खाती कटवा दिए। नहीं, ऐसा न कीजिए। माता सबरी का सुंदर सा चरित्रो, धरती साफ करती है अपने सुंदर केसों के द्वारा। संत महात्मा जाते हैं और सोचते हैं कि कौन ही इतना जल्दी साफ सफाई करता है। दूसरे दिन जल्दी से आई तो सबरी झाड़ू लगा रही थी और इतने में संतों से कहीं देह का स्पर्श हुआ होगा। संत कुपित हो गए, अरे भीलनी, और तूने हमें छू लिया, हमें द्वारा स्नान करना पड़ेगा। संत कुपित हो गए
और संत महात्मा पुणे पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए चले। जहां निर्मल शुद्ध नीर बाहर बहता रहता था, वो कुंड पूरा का पूरा रक्त के द्वारा खून के मारे भर गया, क्योंकि एक भगवान की भक्तानी का अपमान किया गया। इसलिए संत समझ गए कि हमने एक साध्वी का अपमान किया है। दौड़कर आए, सबरी माता के चरणों में प्रणाम किया है, गलती का एहसास किया। कुछ दिनों के बाद एक संत आए हैं जिनका नाम है महात्मा मतंग, और मतंग महात्मा सबरी को अपने आश्रम लेकर के गए हैं। सबरी बहुत सेवा पूजा करती है, और एक दिन की बात महात्मा मतंग बोले हैं, बेटी सबरी, मैं तो प्रभु के धाम के लिए जा रहा हूं और भगवान चित्रकूट तक आ गए हैं, चिंता ना करना, तुम्हें राम से मिलने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, भगवान राम स्वयं तुम्हें मिलने के लिए इस कुटिया पर चल करके आएंगे। सबरी ने पूछा, मुझे कैसे पता लगेगा कि भगवान आए हैं? मतंग ऋषि ने कहा, मतंग की शिष्या है। मतंग ऋषि ने कहा कि एक ईश्वर के अलावा और दूसरा यदि कोई पुरुष चलकर इस कुटिया पर आया तो तेरे दिव्य प्रभाव के द्वारा वो जल करके राख हो जाएगा। तेरा प्रभाव जिसको न जला पाए बस उसी को तू ईश्वर समझ लेना। आ लक्ष्मण, राम और माता जानकी ये तीनों के तीनों आए हैं। सबरी प्रसन्न हो गई और यहाँ लिखा है कि मुन के वचन समुझ जिय भाए, जो गुरुजी ने पहले कहा था उस बात को सत्य समझा और आज सबरी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बड़ी सुंदर चौपाई। कैसे स्तुति करूं? ताली बजाइए। स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम 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 यति नारी, अधम 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 यति नारी, दिनम में मति मंद हमारी। विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। साहब कैसे मैं तुम्हारी स्तुति करूं? मैं तो गिरी हुई हूं, गिरी हुई जाति में मेरा जन्म हुआ। आप किसको स्वीकार करते हो? भगवान कहते हैं कि कहीं रघुपति सुन भामिनी माता, रघुपति सुनी भामिनी माता, मान एक भगति करे नाता। ये विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, अनवल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, अनवल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मुझे जाति प्रिय नहीं है, भगवान कहते हैं मुझे संपत्ति प्रिय नहीं है, और ये प्रत्यक्ष बात है। जाति प्रिय भगवान को होती तो रसखान के ऊपर कृपा नहीं करते, रहीदास के ऊपर कृपा नहीं करते, और धन से भगवान खुश होते तो सुदामा के ऊपर कृपा नहीं करते, और यदि किसी सुंदरता से भगवान प्रसन्न होते तो कुब्जा के ऊपर कृपा नहीं करते, और यदि किसी यौवनता के ऊपर भगवान रीझते होते तो माता सबरी के ऊपर भगवान की कभी भी कृपा नहीं होती। भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति है बस वो ही मेरा है। मेरे यहाँ जाति पाति किंचित मात्र भी नहीं चलती, मेरा दरबार शुद्ध प्याऊ की तरह है, ये भगवान का कहना है। अंजलि को पात्र बनाया और अपने प्रेम अस्त्रों के द्वारा भगवान के चरणों का अभिषेक माता सबरी ने किया। बेर खाने वाली बात यहां तो है नहीं, लेकिन और पुराणों में है। भगवान ने माता सबरी को माध्यम बनाकर इस जगत के लिए नवदा भक्ति का वर्णन किया। आपके मध्य में मैंने 9 भक्ति के ऊपर बहुत बार जोर दिया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का साथ करते हो पहली भक्ति है, संतों का मान करते हो पहली भक्ति है, भगवान की कथा सुनते हो दूसरी भक्ति है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। संत महापुरुषों के चरणों की सेवा बड़ भागियों को मिलती है, ये पक्की बात है। आगे की लाइन में पंक्ति 1, 2 पंक्ति छोड़कर तीसरी पंक्ति में बालाघाट की एक मैया सो रही है खर्राटे भर के।
बिल्कुल आगे से, मेरी नाक पे सीध पे। नाम भी जानता हूं पर बोलूंगा नहीं। वैसे तो नाम नहीं लिया, लेकिन सोते देख लिया तू नाम ले लिया, लेकिन सोना नहीं है मेरी प्रार्थना है। तीसरी भक्ति है गुरुजनों की सेवा, और चौथी भक्ति है, चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तज गान। भगवान की कथा सुनाते हैं आप। देखिए यहां से आप सुन के गए और घर जाके सुनाया, मानस में ये चौथी भक्ति है। जो नहीं आए उनको सुनाई, आज महाराज ने ये कहा, आज महाराज ने कहा, ये आज महाराज ने ये कहा। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास के साथ गुरुजनों के द्वारा जो मंत्र मिला है उसका आप जप करते हैं, ये पांचवी भक्ति है। तत्पश्चात छठदम शील विरति बहुकर्मा। ये चौपाई मानस की मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुकर्मा शब्द लिखा हुआ है। आप बद्रीनाथ जाते हैं तो आप केदारनाथ भी जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं तो आप रामेश्वर भी जाते हैं, आप गोपी गीत का पाठ करते हैं तो आप रुद्राष्टक भी पढ़ते हैं, आप भागवत भी सुनते हैं तो आप शिव महापुराण भी सुनते हैं। बहुकर्मा शब्द लिखा है। आप अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, आप और भी संतों की सेवा करते हैं, आप यज्ञ भी करते हैं, आप अभिषेक भी करते हैं। इसी का मतलब बहुकर्मा, जो अपने जीवन में बहुत से कर्म करते रहते हैं, ये छठवीं भक्ति है। तत्पश्चात निरत निरंतर सज्जन धर्म। और ध्यान से सुनिए, सज्जन लोगों का धर्म यही है, वो बहुत से कर्म करते ही रहे। ये सज्जन लोगों का यही धर्म है। सातम समम मोहि मई जग देखा, ये सातवीं भक्ति है। जगत में भगवान को कैसे देखोगे? मैं राम नहीं हूं लेकिन मेरा छोटा भाई लखन है, मैं सीता नहीं हो सकती लेकिन मेरी सासू कौशल्या है, मैं कौशल्या नहीं हो सकती लेकिन मेरी बहू सीता बनकर मेरी सेवा कर रही है, मेरा अनुज भरत है, मेरा अग्रज राम है। मन का ऐसा विचार बन जाए। बंधुओं और माताओं, ये हमारी और आपकी सातवीं भक्ति है। बात समझ में आ रही है? जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, और ढंग से सुनिए। लिखा सातम सममय मोहि जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझसे भी ज्यादा जो मेरे भक्तों को मानते हैं उनका आदर कीजिए। लेकिन आज तो सत्संग में भी बड़ा विरोध हो गया, आज तो संतों के शिष्यों में भी बड़ा विरोध हो गया। वो उनको इतना मानते तो हमें इतना क्यों नहीं मानते? वो उनको टेलीफोन करते हैं तो हमें टेलीफोन क्यों नहीं करते? वो उनके घर आते हैं तो वो हमारे घर क्यों नहीं आते? इस बात का बड़ा विरोध होता है, भारी विरोध होता है। ऐसा आप भी कुछ कीजिए। साधु के अंदर स्वार्थ नहीं होता, और जिसके अंदर स्वार्थ है वो साधु नहीं होता। ध्यान से सुनिए, साधु के अंदर स्वार्थ नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर स्वार्थ है वो कभी साधु नहीं होता। आप बढ़िया बात करेंगे, ढंग की बात करेंगे, ईश्वरमय बात करेंगे, साधु आपको बात करेगा, संत आपको याद करे, एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात। आप संत को याद करते हैं, भाग्य है। संत आपको याद करे, सौभाग्य है। आप संत के यहां जाते हैं, महाभाग्य है, और संत आपके यहां आता है, ये बड़ भाग्य है, ये बड़ भाग्य। तो मोते अधिक संत करी लेखा, सातवीं भक्ति। आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति है। भगवान ने जो दिया मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। 100 रुपए कमाते हो, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। मेहनत 40 की 60 रुपया एक्स्ट्रा दिया है आपने। 1000 कमाते हो, प्रभु को कहिए मेहनत 600 की 400 एक्स्ट्रा आपने दिया है। ये क्या है? आठवीं भक्ति है। आपने जितना कमाया, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, भगवान आज आपने मेरी मेहनत से ज्यादा दिया है। आठम जथा लाभ संतोषा। बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, यदि विस्तार करूं तो नवदा भक्ति के लिए 9 दिन तो कम से कम चाहिए। नवदा भक्ति के लिए 9 प्रकार की भक्ति ऐसी है। सपने नहीं देखें पर दोषा, इसके अंदर ये और जोड़ा है कि जो स्वप्न में भी किसी के दोष नहीं देखता, ये 8वीं भक्ति है। लेकिन हमें गुणवत्ता अपनी नजर आती है, बुराइयां दोष दूसरों के नजर आते हैं। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना, तो सही में मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब बोलता है। अपना चश्मा देखिए, अपनी तरफ झांक करके देखिए, 8वीं भक्ति है। और तत्पश्चात का नवम सरल सब सन छलहीना, 9वीं भक्ति है। सरल बनकर के जीना है, कठोर बनकर नहीं। दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझिए,
दूसरों की परेशानियों को देख करके द्रवीभूत हो जाइए। अपने लिए जीना भी क्या कोई जिंदगी है? जिंदगी है उसका नाम जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं। सही में जिंदगी तो यही है। तो ये आपकी नौमी भक्ति बन जाएगी। सरल बनिए, छल मत कीजिए, कपट मत कीजिए। जो बाहर हो वही अंदर से बनिए। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। नौमी भक्ति कठोर नहीं, सरल बन जाइए। मम भरोसे ये हर्ष न दीना, और मेरे चरणों का सहारा लीजिए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, तुम्हारा हर कार्य बन जाएगा। नौमी भक्ति है। और फिर कह दिया भगवान ने कि नवो नौ में से एक भी आ जाए तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भगवान कहते हैं कि उन दोनों को मेरी प्राप्ति हो जाएगी। माता बहुत रोई है। मम दर्शन फल परमानुपा, कहा मेरा दर्शन निरर्थक नहीं जाता, मांगिए। परमात्मा के चरण माता ने मांगे हैं। का पंपाश्रय जाओ रघुराई, यहां से पंपा सरोवर की तरफ जाइए और वहां तुम्हारी मित्रता ता हुई है सुग्रीव मिताई, वहां मित्रता तुम्हारी श्री सुग्रीव महाराज से होगी। आगे चले हैं तो रास्ते में श्री नारद बाबा मिल गए। नारद के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया और नारद ने कहा प्रभु को कि भगवान यदि उस दिन मेरा विवाह हो जाने देते तो आज तुम्हें नहीं रोना पड़ता। कौन से दिन? ध्यान है विश्व मोहिनी वाले प्रसंग में नारद दुल्हा बनकर आए, लेकिन श्रीमान जी ने विवाह नहीं होने दिया। यदि उस दिन तुम मेरा विवाह हो जाने देते तो प्रभु आज तुम्हें नहीं रोना पड़ता। भगवान कहते हैं हमारा एक नियम है, हम भले ही रो लें लेकिन भक्तों को नहीं रोने देते। उस दिन यदि तुम्हारा विवाह हम हो जाने देते तो हमारी जगह पर तुम्हें रोना पड़ता, इसलिए तुम्हारी जगह पर हम रो लें वही ठीक है, हम भक्तों को नहीं रोने देते। प्रभु की बड़ी करुणा है। तत्पश्चात संतों के गुण धर्म का वर्णन किया। सुने मुनि संतन के गुण कहेहु, जिनते में उनके बस रहेहु, गावहि सुनहि श्रवण मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। यहाँ संतों के गुणों का वर्णन किया कि मैं संतों के बस में क्यों रहता हूं, ये भगवान ने देवर्षि नारद के माध्यम से जगत को बताया। अरण्य कांड की फलश्रुति सुन लीजिए। अरण्य कांड की कथा बूढ़े दादा दादी के लिए है, अयोध्या कांड की कथा जवान गृहस्थियों के लिए है, बाल कांड की कथा महाराज बच्चों के लिए है। तो ये अरण्य कांड की कथा ये पके पकाए दादा दादी, बूढ़े दादा दादी के लिए कथा का दीप शिखा समझवति तन मन जन हो से पतंग, भजय राम तज काम मत कर ही सदा सत्संग। जैसे दिए की ज्योत पर पतंगा जल करके राख हो जाता है, उसी प्रकार से अरण्य कांड की कथा सुनने से महाराज काम क्रोध लोभ मोह मद के महाराज ये पतंगे इस सत्संग की ज्योत के ऊपर जल करके खाक हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। ये अरण्य कांड की फलश्रुति है। अब आइए मानस का किष्किंधा कांड, बड़ा सुंदर है। किष्किंधा कांड की कथा सुनना और काशी में वास करना दोनों का फल एक ही बराबर है। भैया पंखा चला दीजिए, गर्मी लग रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो काशी में है वही किष्किंधा में। काशी में शंकर हैं, आप कहोगे किष्किंधा में कहां है? अरे शंकर ही तो हनुमान बन करके आए हैं। ये हनुमान कैसे बने? शिव महापुराण में कथा आती है। मोहिनी भगवान ने रूप धारण किया, शंकर दर्शन नहीं कर पाए। शंकर जी आए और भगवान को कहा अपना वो रूप दिखा दीजिए। कहा रे रहने दीजिए, आप साधु है, मोहिनी रूप देख के क्या करोगे? कहा दिखाना पड़ेगा। तो भगवान पूर्व से गेंद उछालते हुए प्रकट हुए, शंकर पीछे भागे मोहिनी के पीछे और सुदूर भगवान शंकर को लेके गए। और जो ही भोलेनाथ ने मोहिनी भगवान को पकड़ा और इतने में भगवान नारायण अपने रूप में प्रकट हुए। कहा मैंने कहा था कि मेरे रूप को मत देखो, नहीं पीछे भागना पड़ेगा।
तब शंकर जी ने कहा अच्छा अच्छा, तुम ये सोच रहे होंगे कि हम तुम्हारे ऊपर मुग्ध हुए, ऐसा नहीं है, तो पीछे क्यों भागे? शंकर जी ने कहा यदि मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागता होता तो दुनिया में फिर तुम्हें कोई मोहिनी भी कहने वाला नहीं था। आपके मोहिनी नाम को सार्थक करने के लिए मैंने आपका पीछा किया। और वहां नारायण और शंकर दोनों आपस में मिले और दोनों के मिलने से धरती पर एक अवतार हुआ, उसी का नाम है, बोलिए श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। इसलिए शंकर जी के अनुयायी और नारायण के भी अनुयायी दोनों के दोनों भगवान बजरंगी हनुमंतलाल का तो आह्वान करते हैं, इनकी पूजा तो करते ही है। और आज शनिवार भी है, बजरंगी हनुमंतलाल के लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। वो ही श्री किष्किंधा में, किष्किंधा कांड में आकर के बैठ गए हैं और प्रभु आगे इस पर्वत की तरफ जा रहे हैं। गोस्वामी जी मुस्कुराते हुए लिख रहे हैं, आप भी तालियों के साथ प्रभु राम के साथ चलिए। कहां? जहां बजरंगी हनुमंतलाल बैठे हुए हैं। दोनों हाथ ऊपर, 2 दिन ताली और बजवाऊंगा, चिंता न करना। आगे चले कहां जा रहे हैं? आगे ऋष्यमूक पर्वत की तरफ। पूरे किष्किंधा कांड का पहले सार 2 मिनट में सुन लीजिए। किष्किंधा कांड में एक भगोड़े भक्त की कथा का वर्णन किया है। पूरे मानस में इससे बड़ा और कोई दूसरा भगोड़ा नहीं है। इससे बड़ा डरपोक है, नंबरी डरपोक। नाम है श्रीमान जी का सुग्रीव। सोते भी बाली का नाम सुन ले तो बिस्तर छोड़ करके भाग पड़ता है। सुग्रीव जीव है, जीव बड़ा भगोड़ा है, बड़ा डरपोक है। निर्भयता कब मिलेगी सुने। जीवन में से मकान छूटे चिंता ना करना, दुकान छूटे चिंता ना करना, परिवार छूटे चिंता ना करना, नौकरी छूट जाए तो भी चिंता ना करना, पद प्रतिष्ठा छूट जाए तो चिंता ना करना। जो छूटे सो छूटे, पर एक को मत छोड़ना। यदि एक को पकड़ लिया है, जो छूटा है वो मिलेगा और संग में भगवत कृपा और मिलेगी। वो क्या है? वो है जो सुग्रीव ने नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा सुग्रीव ने? सुग्रीव का बंगला छूटा, सुग्रीव की पत्नी छूटी, सुग्रीव का राज्य छूटा, सुग्रीव का परिवार छूटा, लेकिन सुग्रीव ने एक संत हनुमान को नहीं छोड़ा। जहां संत हनुमान बजरंगी की कृपा रही, जो छूटा वो मिला और साथ में भगवत राम प्रभु राम की कृपा और मिली। सुग्रीव जीव है और बाली कर्म है। कर्म की मारों से जीव परेशान है। आज मंदिरों में इतनी भीड़, कथाओं में, यज्ञ में इतनी भीड़, संत गुरुजनों के पास में इतनी भीड़। ये इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि व्यक्ति कर्म की मार से बहुत परेशान है। कर्म पिटाई कर रहा है। हर व्यक्ति कर्म की मार से भयभीत है, बड़ा परेशान हो रहा है। कर्म की मारों ने परेशान कर रखा है उसे। लेकिन ऋष्य मूक है। ऋष्य माने ऋषि और मूक माने वाणी। ये ऋष्य मूक क्या है? संत महापुरुषों की वाणी ही ऋष्य मूक है। संतों की वाणी का जहां उद्घोष होता है वहां आप जाना सीख लीजिए। कर्मों की मार से आप हमेशा के लिए बच जाओगे, प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। पूरे किष्किंधा कांड का ये सार है। ऋष्य मूक पर्वत पर ये रहता है, यानी संतों के प्रवचन में अब ये रहता है। पूरी कथा मेरी और आपकी है। भगवान आगे की तरफ चले तो सुग्रीव की निगाह पड़ी। हनुमंतलाल बगल में बैठे हुए थे। कहा मुझे ऐसा लगता है बढ़े बाल होए मन मेला। डरपोक को देखिए,
कहता लगता है कि बाली ने किसी को भेज दिया और हमें मारने के लिए कोई आ रहा है, इसलिए हनुमान तुम जल्दी से जाइए। हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश बनाया और प्रभु राम के सामने हनुमान जाके खड़े हो गए हैं। हनुमान ने पूछा, भी परिचय पूछा, कहो तुम श्यामल घोर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरऊ वनवीरा, आप कौन हैं? राम जी ने सोचा, पूछा, राम जी ने समझा कि है असली है नकली और परिचय हमसे मांगता है असली, खुद में है नकली और परिचय मांग रहा है हमसे असली। आप कहोगे हनुमान नकली कैसे हो जाएंगे? इसलिए नकली यहां बोल दिया गया है कि हैं बजरंगी और ब्राह्मण बनकर के आए हैं और हमसे परिचय मांग रहे हैं असली। तो भगवान ने भी विचार किया कि नकली बनकर के परिचय मांग रहे हो तो हम परिचय भी तुम्हें नकली ही बताएंगे। असली परिचय राम जी ने नहीं बताया, नकली बताया। नकली परिचय क्या है? कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मानि बन आए, यहां हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिराए हम खोजत तेही। ये नकली परिचय भगवान का है। परमात्मा लेकिन कह दिया कौशलेश के पुत्र हैं, है ईश्वर कहते हैं, अवध के राजकुमार हैं। तो जैसा करके पूछा प्रभु ने वैसा ही जवाब दिया, यहां हरि निश्चर वैदेही। लेकिन तुम बताइए कि तुम कौन हो? शब्द सुनते ही हनुमान तो चरणों में गिर पड़े हैं और कहा, मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं पूछूं तो न्याय है, यदि आपने पूछ लिया तो अन्याय है। हनुमान समझ गए कोई और नहीं परमात्मा है। कथा तो बहुत लंबी है। एक बार शंकर मदारी बनकर हनुमान को साथ ले गए अयोध्या। राम जी रो पड़े, हमें यही बंदर चाहिए। सो शंकर जी हनुमान को अयोध्या छोड़ के आ गए और तत्पश्चात विश्वामित्र जी महाराज आए तो वो तो राम जी को लेकर के आगे चले गए। हनुमान किष्किंधा की पहाड़ियों में आ गए तो 12 साल तो वो निकल गई और 13 साल ये निकल गई वनवास की। विवाह के 12 साल के बाद में प्रभु का वनवास हुआ और 13 साल ये पूरी हो गई। 13 12 25 और बीच में 25 साल का फैसला हुआ। तो हनुमान जी तो भूल गए थे, लेकिन जब ये कहा कि दशरथ का पुत्र हूं तब विचार किया, ओ हो ये तो मेरे ईश्वर परमात्मा है। चरणों में साष्टांग होकर के प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने हनुमान को उठाया नहीं। अब बहुत देर हो गई तो हनुमान को लगा कि मैं बदल गया हूं कि भगवान का स्वभाव बदल गया है। पहले तो एक बार प्रणाम करता तो भगवान उठा लेते और आज 1 घंटा चरणों में मुझे पड़े पड़े हो गया, भगवान ने उठाया नहीं। और जब भगवान ने नहीं उठाया तो हनुमान अपने आप ही खड़े हो गए। जैसे आपने देखा हो छोटा सा बेटा कहीं नीचे गिर जाए तो पहले इधर उधर देखता है कि मुझे उठाने वाला कोई है कि नहीं। यदि उसने देख लिया कि मुझे कोई देख रहा है तो वो रोना भी शुरू कर देता है और लोग दौड़ करके आते हैं और फिर उसको उठा करके अंक में भर लेते हैं तो बहुत रोता है। और जब उसने देखा कि मुझे उठाने वाला कोई नहीं है तो बेचारा अपने आप ही खड़ा हो जाता है। देखा है आपने कभी? जब उन्होंने देखा कि मुझे कोई उठाने वाला नहीं तो अपने आप ही वो खड़ा हो जाता है। हनुमान जी ने देखा कि हाँ तो हमें कोई उठाने वाला है ही नहीं, राम जी ने नहीं उठाया, तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज अपने आप ही खड़े हो गए, अपने आप उठ गए। विचार किया कि भगवान का स्वभाव नहीं बदला, गलती हमसे हुई है कि प्रभु दरबार में नकली बन करके हम खड़े हुए। तब अपने असली भेष में बजरंगी आए हैं और फिर प्रणाम किया। सो राम जी ने उठा करके हनुमान को अंक में भर लिया। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुनि कपि जिय मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अरे हनुमान, मैं सच कहता हूं तुम तो मेरे लिए लखन से भी दूने हैं। सो लक्ष्मण का मुंह लटक करके इतना हो गया और होना भी था कि हम लंगोटी 13 साल से धो रहे थे और एक बंदर एक क्षण पहले आया और दूना हो गया। भैया पुरुषोत्तम जी गुप्ता अनादि वर्मा जी इधर आकर के बैठ